जब से ये एनटीपीसी का टनल बना सर, तब से जोशीमठ की ये स्थिति हुई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अगर छेड़खानी की है, एनटीपीसी कहीं ना कहीं इसकी बुदसाव की जिम्मेदार है। बिल्कुल टनल का पानी हो सकता है, ये हूबहू वैसा ही दिख रहा है। जोशीमठ के जो इस तरह के हालात है और वहाँ के लोगों का जो दुख है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है, एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना। आखिर इस परियोजना में ऐसा क्या है जो बार बार इसे लेकर जोशीमठ के जो निवासी हैं वो इस पर तमाम सवाल उठा रहे हैं और जोशीमठ के जो इस वक्त हालात है उसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। जोशीमठ में रहने वाले लोगों का ये कहना है कि दशकों से एनटीपीसी के लिए जो सुरंग खोदी जा रही है उसके लिए कई तरह के ब्लास्ट किए गए और इस ब्लास्ट के वजह से ही जोशीमठ के जो पहाड़ है उसके अंदर की जो जमीनें हैं वो दरक गई और धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। इस तरह की बातें सामने आने पर एनटीपीसी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक प्रेस रिलीज के जरिए कहा कि ये सुरंग टनल बोरिंग मशीन के जरिए बनाई गई है, यहाँ कोई भी ब्लास्ट नहीं किया गया है। जोशीमठ शहर में हो रहे भूधसाव के लिए एनटीपीसी की उस सुरंग का कोई भी संबंध नहीं है। एनटीपीसी के इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद और लोग जिस तरह से इस परियोजना पे सवाल उठा रहे हैं उससे एक बार फिर ये प्रोजेक्ट है वो सवालों के घेरे में आ गया है और निशाने पर है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, जब से तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना की शुरुआत हुई है तब से ही ये प्रोजेक्ट कई सवालों के घेरे में है। जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही थी तभी कई एक्सपर्ट्स ने ये चेतावनी दी थी कि ये इलाका काफी ज्यादा संवेदनशील है, यहाँ इस तरह के बड़े निर्माण कार्य न किया जाए और अगर पहाड़ों को काटा जाएगा, उसमें खुदाई होगी तो उसका असर दिखेगा ही। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर एनटीपीसी की ये तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना है क्या। एनटीपीसी तपोवन से लेकर विष्णुगढ़ तक 12 किलोमीटर लंबी टनल बना रही है। तपोवन एक सिरा है और दूसरा सिरा है विष्णुगढ़। बीच में ऊंची पहाड़ी के ढलान पर जोशीमठ बसा है। एनटीपीसी की योजना तपोवन में बह रही सहायक नदी धौली गंगा के पानी से बिजली बनाने की थी। ये पानी तपोवन से टनल के जरिए एनटीपीसी के पावर हाउस सेलंग तक आता। बिजली बनाने के बाद इस पानी को विष्णुगढ़ स्ट्रीम के रास्ते अलकनंदा नदी में छोड़ दिया जाता। ये था प्रोजेक्ट बनाने का मकसद। लेकिन इससे जुड़े विवादों पर भी एक नजर डालते हैं। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट में एनटीपीसी की अकेली टनल बोरिंग मशीन पिछले 10 साल से टनल में फंसी हुई है। वहीं फरवरी 2021 में प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा आपदा का शिकार हो गया, जिसमें टनल में काम कर रहे करीब 150 से ज्यादा मजदूर वहीं दफन हो गए। इस हादसे से अभी तक एनटीपीसी उबरा नहीं था कि अब वो जोशीमठ के नागरिकों के निशाने पर है। इस तरह से सवालों के घेरे में आने के बाद एनटीपीसी की तरफ से बार बार ये सफाई दी जा रही है कि जोशीमठ के जो इस तरह के हालात है वो इस परियोजना की वजह से नहीं हुए हैं, उनका इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा सरकार की लापरवाही पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जमीन का दरकना 4-5 दिनों में तो हुआ नहीं, अचानक से इस तरह जोशीमठ के हालात भी तो नहीं हुए हैं। अगर पहले जग जाते तो शायद बसे बसाए इस सुंदर शहर जोशीमठ को बचा लेते। तमाम ऐसी और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।